पर्यावरण से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं और ये अक्सर कहीं न कहीं से पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में जाएं। तो आइए हम आपका अभ्यास करवाते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटापन्न है, यानी किसके ऊपर सबसे ज़्यादा संकट है? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन और डी है इंडियन सनबर्ड। आपको इसमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। कौन सी पक्षी सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त इस समय चल रही है? तो आंसर दीजिए फटाफट। जी, इसका आंसर है आपका बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज़्यादा संकटापन्न स्थिति में है। भारत की यह पक्षी प्रजाति सबसे ज़्यादा संकटापन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। जैसे आपने सुना होगा ड्रोसेरा, यूट्रेरा, घटपर्णी पौधे, ये जब पौधे होते हैं ना, ये सब के सब पौधे कीट भक्षी पौधे हैं। तो हमारा सवाल यही कि कीट भक्षी जो पौधे हैं ये जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किस चीज़ की कमी रहती है कि इनको कीटों को खाने पर विवश कर देती है कि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं? मैग्नीशियम की कमी रहती है या कैल्शियम की कमी रहती है या नाइट्रोजन की कमी रहती है या जल की? आंसर दीजिए। किसकी कमी की वजह से पौधे कीट भक्षी हो जाते हैं? जी, वो तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी की वजह से प्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है। तो जंतुओं के अंदर प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का सबसे आवश्यक तत्व नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन लेने के लिए वो कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। किस राज्य में सिंगपुच्छी बानर, गोल्डन टेल मकाक जिसको बोलते हैं, गोल्डन टेल मकाक, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सिंगपुच्छी बानर या गोल्डन टेल मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? भाई बताइए, तमिलनाडु में पाया जाता है कि केरल में पाया जाता है कि कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश? बताइए। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3। इसका मतलब है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल केरल में पाया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1, 3, 4 यानी तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और डी कह रहा है कि सभी चारों राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और गोल्डन टेल मकाक के बारे में जितनी भी जानकारी जुटा लीजिए, सिंगपुच्छी बानर या गोल्डन, जिनकी पूंछ जो है, ऐसे बंदर जिनकी पूंछ शेर के समान हो, यह हमारे देश के 3 राज्यों में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। इन 3 राज्यों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, 1, 2 और 3। इसका जो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन लगाया होगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहीं पर यह सिंगपुच्छी बानर पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में यह नहीं पाया जाता। ठीक है। अच्छा, चौथा प्रश्न है, पेंट उद्योग, जो पेंट बनते हैं घरों में पेंट करने के लिए, पेंट उद्योग के जो मजदूर होते हैं, जहाँ कारखाने होते हैं, जो पेंट उद्योग में काम करने वाले मजदूर होते हैं, निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? उनको निकल के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है कि कैडमियम के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है कि स्ट्रॉन्सियम के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है कि सीसा के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है? तो चौथे सवाल का जवाब याद रखिएगा। चौथे सवाल का जवाब है, सही आंसर है, आप लोग अपना आंसर दे लीजिए। इसका सही आंसर होगा सीसा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र किस जगह पर है? अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन आप समझते हैं ना, एसिड रेन क्या होती है आपको पता है? सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में घुल जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड जब बरसात होती है तो बरसात के पानी में घुल करके ज़मीन पर जब बरसती है तो अम्ल की तरह काम करती है। इसी को अम्ल वर्षा करते हैं और इसी के चलते जो है ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। कई बार प्रश्न आया है। और ताजमहल का रंग पीला पड़ने के पीछे जो अम्ल वर्षा ही उत्तरदायी, क्योंकि आसपास वहाँ पे कल कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। मथुरा में भी औद्योगिक कल कारखाने ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी रिफाइनरीज और उन सबों से अम्ल जो निकलने वाले प्रदूषक होते हैं, तो उनकी वजह से अम्ल वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो
तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच की बात हो रही है, वो कहाँ पे है? ओस्लो में, स्टॉकहोम में है, कोपेनहेगन में है कि लंदन में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओस्लो में। तो जिन लोगों ने ओस्लो जवाब दिया होगा उनका यह क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट चलिए, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है? नहीं, आर्सेनिक देखिए एक प्रदूषक है जो जल में घुल जाता है तो बहुत बीमारियां पैदा करता है। तो आर्सेनिक के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा रोग होगा अगर आपके पानी में आर्सेनिक घुल जाए या आर्सेनिक की अधिकता हो जाए? घुलना से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक हो जाए तो अल्जाइमर रोग होता है, पार्किंसन रोग है, इसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं, त्वचा का कैंसर होता है। आपको पता है त्वचा का कैंसर पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। और डी है मंदाग्नि, जिसको बोलते हैं इनडाइजेशन, पेट का खराब होना। तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूजिंग करने वाला प्रश्न है। तो अगर आपको जल में आर्सेनिक की बहुलता यानी आर्सेनिक की अधिकता होगी तो आपको मंदाग्नि हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए, ओजोन परत, आपको पता है ना, सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत, है ना। तो आपको पता है कि ओजोन परत में ये ओजोन गैस की एक लेयर है मोटी सी, जो कि खतरनाक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जैवमंडल की रक्षा कर रही है। तो उसी अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में प्रदूषण के चलते एक बड़ा सा होल बन गया, यानी उस इलाके की उतनी ओजोन गायब हो गई। तो प्रश्न ये आता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस महीने में होता है? यानी किस महीने में वह जो ओजोन परत का क्षय ज़्यादा हो जाता है, ओजोन परत खत्म हो जाती है? दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर तथा नवंबर, सितंबर तथा अक्टूबर, अगस्त तथा सितंबर? यह प्रश्न है, इसका सही आंसर है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है सितंबर से अक्टूबर माह के समय में। यह याद कर लीजिए क्वेश्चन को। अच्छा, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? पास्कल है, केल्विन है, डेसिबल है और डाप्सन है। तो ओजोन, आपको पता है पास्कल से दाब नापा जाता है, केल्विन से तापमान नापा जाता है, डेसिबल जो है ध्वनि नापने की इकाई है, और ये जो डाप्सन बच्चा है ना, यही डाप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई नापने का एक पैमाना है, एक इकाई है। ओजोन परत की मोटाई नापने का एक पैमाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पर्यावरण दिवस और ओजोन दिवस सबको याद रहना चाहिए। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आप देख करके बड़े आसानी से बता सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको पता है 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आपको पता है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यानी ओजोन दिवस हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये याद कर लिए। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आइए, 10वां सवाल है कि ओजोन गैस की बहुलता, ओजोन गैस की अधिकता किस मंडल में पाई जाती है? आपका जो वायुमंडल है कई भागों में बटा है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस तरीके से आपका कई हिस्सों में बटा हुआ है ओजोन वायुमंडल। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ओजोन गैस की बहुलता किस मंडल में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10वें का बी, समताप मंडल में ओजोन गैस की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, हमारा जो वायुमंडल है कई गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। सवाल ये है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है सब लोग बता लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भी याद रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब प्रश्न यही है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है जी। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। 0.02 पर मत लगा दीजिएगा, 0.03% एकदम करेक्ट मात्रा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की। 11वें प्रश्न के बाद आइए 12वें प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न,
कि भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? एल्युमिनियम की, आयरन की, कैल्शियम की और ऑक्सीजन की। भूपर्पटी जो जिसको क्रस्ट बोलते हैं, इसमें सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? एल्युमिनियम, आयरन मतलब लोहा समझ ही रहे हैं, कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बन मिट्टी और खड़िया दुधिया चक्र का इंपॉर्टेंट तत्व है, और ऑक्सीजन। तो लोग इसमें गलती से एल्युमिनियम या कैल्शियम लगाते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न याद करने लायक कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 13वां, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? हाँ बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मार्स गैस। तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं। मार्स गैस को दलदली गैस कहते हैं, या मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, तो मोटर वाहन या जो भी गाड़ियां चलती हैं, उन गाड़ियों में से सर्वाधिक जो मुख्य प्रदूषक जो गैस है, मेन गैस जो प्रदूषण फैलाती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण कारखानों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, पेट्रोल की वजह से, या कोयला जलाने से, या लकड़ी जलाने से। तो इसका सही ऑप्शन आपको पता है कि कारखानों से निकलने वाली खतरनाक गैसें मुख्यतः उसमें SO2 होती है। वह वायुमंडल में जब ऊपर जाती है तो वही गैस जब जल में घुल करके पहली बरसात से ज़मीन पर बरसती है तो वह H2SO4 का रूप धारण कर लेती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का रूप धारण कर लेती है, और त्वचा में फफोले और खुजली जैसा दिक्कत पैदा कर जाती है। इसी को ही अम्ल वर्षा कहते हैं या एसिड रेन कहते हैं। तो यह इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कारखानों से निकलने वाले प्रदूषकों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट, दुनिया का कौन सा पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग जो प्रदूषक गैसों की वजह से एक लेयर सी बन जाती है और धरती का तापमान जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको भूमंडलीय तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर इस तरह का जो देश सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग गैसें उत्सर्जित करेगा वो पर कार्बन टैक्स का प्रस्ताव लगाना चाहिए। न्यूजीलैंड, वो हमारे ख्याल से इसका सही ऑप्शन होगा कि इसका सही ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वह देश था जिसने यह बात रखी, भाई जो जितना ज़्यादा भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी गैसों का उत्सर्जन करे उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा कार्बन टैक्स लगना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, फ्लाई ऐश या उड़ने वाली राख किससे प्राप्त होती है? कोयला पत्थर जलाने से, जो कारखानों से कोयले की खदानों से पत्थर निकल के आता है कोयला, उसको जलाने से फ्लाई ऐश निकलती है, या B चारकोल जलाने से। चारकोल क्या है? लकड़ी जलने के बाद जो कोयला बनता है ना उसको चारकोल कहते हैं। उस कोयले को जलाने से अगर निकलता है तो फ्लाई ऐश निकलती है, या मिट्टी के तेल या डीजल को जलाने से निकलती है, या CNG गैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के जलाने से फ्लाई ऐश निकलती है। देखो फ्लाई ऐश जो होता है मुख्य रूप से ना कोयले पत्थर को जलाने के लिए, जहाँ जहाँ पर जिन कंपनियों ने बिजली उत्पादन के लिए अपने अपने पावर प्लांट लगाए हैं, जहाँ जहाँ अपने अपने पावर प्लांट लगाए हैं उन पावर प्लांटों में कोयले को जला करके गर्मी पैदा करते हैं। तो उन इलाकों में देखा गया कि एक राख जैसी उड़ करके आती है और छतों पर जम सी जाती है। ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, वायुमंडल में घुल करके उड़ती रहती है, इसलिए इसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कोयले या कोयला पत्थर जलाने की वजह से यह होता है। इसका ऑप्शन 16वें का A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में किस शहर को स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है? स्मोक सिटी या धूम्र नगर लिख करके आ जाएगा तो आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि धूम्र नगर क्या, धुएं का शहर स्मोक सिटी। दुनिया में किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, स्मोक सिटी के नाम से जानता है? दिल्ली, लंदन, लैंझाओ जो चीन का है, या शिकागो? तो इसका आंसर है इसका शिकागो। शिकागो को स्मोक सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां सवाल कि पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। संख्या बहुत लोग नाम से परिचित होंगे
किस शहर में, भारत के किस शहर में संख्या प्रदूषण यानी बहुत ज़्यादा जो है पानी में संख्या घुला हो। संख्या का मतलब समझ रहे हैं, संख्या किसको कहा जाता है, संख्या आर्सेनिक को कहा जाता है। तो जी हाँ, वो शहर है उत्तर प्रदेश का कानपुर। कानपुर में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है। और पूर्वांचल में बलिया में सबसे ज़्यादा संख्या प्रदूषण पाया जा रहा है, जल में घुली हुई आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। तो सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है आपका, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन, चमड़ा उद्योग से। इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका 19वें का ए। किस तत्व के लगातार संपर्क में रहने के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है। तो याद रखिएगा, लगातार संपर्क में रहने का ब्लैक फुट नामक रोग होता है वह है आर्सेनिक। कौन है, आर्सेनिक। जी हाँ, वह तो है, वह आर्सेनिक है, जिसके लगातार संपर्क में अगर आप रहेंगे तो आपको ब्लैक फुट नामक रोग हो जाएगा, है ना। पारा की वजह से मिनीमाटा होता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग होते हैं। तो सब आप ध्यान रखने की जरूरत है इन प्रश्नों को। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, ठीक ना। इस प्रश्न का उत्तर है आपका, वह देश है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत है, यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल आपको आप जलाएंगे तो ये किसका कारण है, इसकी वजह से क्या होगा, जल प्रदूषण होगा, भू प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण। तो आंसर स्पष्ट है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से वायु प्रदूषण होता है। इसका ऑप्शन 22वें का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है। दुनिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें भारत का योगदान कितना, यानी कितना परसेंट भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। 1%, 2.5%, 6.09%, 4.8%। इसका सही ऑप्शन है सी, 6.09% कार्बन डाइऑक्साइड भारत उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण है। स्टोन कैंसर नामक बीमारी किसकी वजह से होती है, अम्ल वर्षा की वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, ब्राउन हेज इफेक्ट की तरफ से होती है, या वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, स्टोन कैंसर का मुख्य कारण क्या है, अम्ल वर्षा। और इस तरीके से 24 प्रश्नों का एक श्रृंखला जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विनायक कंपटीशन क्लासेस की ओर से आपको दिया गया। आप इनका अभ्यास कर लेंगे और इन प्रश्नों को लिख करके याद भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।